तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हिमाचल दौरा है। आज शिमला के राजीव भवन में बैठक करेंगे सीएम बघेल। बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी सीएम बघेल लेंगे। शिमला से शाम 4 बजे सीएम बघेल रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल शाम 6:40 पर रायपुर पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हिमाचल प्रदेश के, तो आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और वहां पर तमाम कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंगें हैं उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही जो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र होगा उसमें किन चीजों को इंक्लूड किया जाए, किन बातों को विशेष तौर पर रखा जाए, उसकी जो कमेटी की बैठक है उसमें भी शामिल होंगे। और शाम 4 बजे शिमला से रवाना होंगे सीएम, तो 6:40 पर रायपुर पहुंचेंगे। अंकुश हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। अंकुश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं और सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। किस तरीके से अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश के संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में जरा बताइए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरीके की भूमिका वहां निभाते हुए नजर आ रहे हैं? महत्वपूर्ण और अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस के आला कमान द्वारा दी गई है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है, 2018 के परिणाम पूरे देश ने देखे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम रहे हैं और ये परिणाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में जो है वो देखने को मिले हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के परिणाम रहे हैं उसकी उम्मीद आला कमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से करता है और यही कारण है कि हिमाचल का सीनियर ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया है और सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वो हिमाचल के दौरे पर हैं। चूंकि अब हिमाचल में जिस तरीके से चुनाव होना है उस चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कैसे मजबूत पकड़ बनाई जाए, इन तमाम बातों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। चूँकि मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक होने जा रही है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितनी भी अंकुश अब छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज हिमाचल प्रदेश में हम सुनते नजर आएंगे और साथ ही कुछ योजनाएं जो राज्य सरकार फिलहाल चला रही है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया नीति आयोग की बैठक में गोधन न्याय योजना का। तो उस तरीके की क्या योजनाएं भी मैनिफेस्टो में शामिल करने को लेकर योजना बन सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। और एक छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना और दूसरी है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और आलाकमान ने भी पहले ही स्वीकार किया है कि अब जिस राज्य में भी चुनाव होगा उस राज्य में छत्तीसगढ़ की इन दो महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया जाएगा। चूँकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से इस योजना के माध्यम से लोगों को लाभ देने की कोशिश सरकार कर रही है और उसी तरीके के लाभ की बात जो है वो मैनिफेस्टो में की जाएगी। चूँकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट और अन्य जो उत्पाद हो रहे हैं उसको लेकर नीति आयोग की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि इस योजना के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हिमाचल में अपनी जमीन जो है उसको मजबूत करने की कोशिश करेगी। मैनिफेस्टो जब जारी होगा हिमाचल में तो उसमें निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ मॉडल की अधिकतर झलक जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं उन योजनाओं के माध्यम से कोशिश यही है कि आने वाले हर चुनाव में इन योजनाओं के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत बनाई जाए। चूंकि अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में संगठन काम कर रहा है उस संगठन के लिहाज से कि संगठन ने अभी सदस्यता अभियान चल रहा था। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो संगठन जिस हिसाब से काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में, अब उसी को लेकर अब हिमाचल प्रदेश में भी जाने की तैयारी। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अब कांग्रेस पार्टी वापस से रिवाइव करने के प्रयास में है, तो इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की एंट्री भी चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका अंकुश तमाम जानकारी देने